पड़ोसी वाले मुल्क के साथ भारत की जो रिलेशनशिप है वो दिन में दिन कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हुआ मालदीव के साथ, जैसे कि अभी चल रहा है बांग्लादेश के साथ। अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है कि कुछ वो ज्यादा ही खराब होने के कगार पे है। वो क्यों है, इसके बारे में आज के सेशन पे चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सेलू हो गया है, इतना ज्यादा इनके अंदर गुस्सा हो गया कि इन्होंने ट्विटर पे तो अपना एक हैशटैग ही चालू कर दिया, बॉयकॉट इंडिया के नाम पे। क्या है ये बॉयकॉट इंडिया और क्यों है ये बॉयकॉट इंडिया, और ये बॉयकॉट इंडिया इंडिया के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की सेशन पे। और अगर घूमते घूमते इस चैनल पे आप आ ही गए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मलुका आईएएस एंड हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम बात करते हैं ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच के जो घमासान चल रहा है बॉयकॉट इंडिया के नाम पे, उसके बारे में आज बात करते हैं। वैसे आज जो टॉपिक है इसके जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज हमारे दिमाग के अंदर आ सकता है। जैसे कि ये आ सकता है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के अंदर तो बहुत ही ज्यादा दोस्ती का एक रिश्ता था, तो सडनली इनको क्या हुआ। तो आपको बता देते हैं कि जब दो पड़ोसी में झगड़ा होती है, चाहे वो आपके घर वाले पड़ोसी हो या आपकी दुकान है उसके बगल वाले दुकानदार पड़ोसी हो, या आपका कोई भी टाइप का, अगर देश का आपका एक देश के साथ दूसरे देश का पड़ोसी मुल्क हो, तो अगर दो पड़ोसी के अंदर दोस्ती ज्यादा होती है तो जलती है और कोई तीसरी की। तो वो तीसरा यहाँ पे कौन है, ये थोड़ा सा आप कमेंट में लिख लो, और नहीं तो लास्ट तक वेट कर ही लो। हम इसी क्लास में इसका खुलासा जरूर करेंगे कि कौन है, क्यों ये हो रहा है, इसके पीछे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे मलुका आईएएस के जो 2025 का फाउंडेशन बैच है उसमें 30% तक डिस्काउंट चल रहा है, और इसी कोर्स के अंदर आपको एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच या जो हमारे एडवांस बैच है, प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज है, ये सारे इंक्लूड करके इसके साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा। और आप अगर अपने पेपर के साथ बहुत अच्छे से तैयारी की तो आपको जो इंटरव्यू के गाइडेंस मिलेंगे उसमें आपको यूपीएससी से आया हुआ बोर्ड मेंबर्स, जो एक बोर्ड मेंबर है जो ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, वही आपको ग्रूम करने वाले हैं। तो ये ऐसे अगर ऑफर है आपके पास तो आपको मैं बताऊंगी टाइम जाया ना करें और आराम से इस नंबर पे कॉल कर ले, इत्मीनान से इसमें कॉल कर ले और जान ले इस बैच के डिटेल्स के बारे में। और मलुका आईएएस के जो करंट अफेयर्स के मैगजीन है वो भी अब अवेलेबल हो गया है मार्केट में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अंदर, और ये हम घर पे भी भेज रहे हैं। और घर पे मंगवाने के लिए आप लोग क्लियरली इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो और इसको आप परचेस कर सकते हो, आप घर इंडिया के अंदर कहीं पे भी सिचुएटेड हो तो। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन के बारे में, ये बॉयकॉट इंडिया क्या चल रहा है इसके बारे में। बेसिकली आज से 5 से 6 दिन पहले इंडिया के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है बांग्लादेश के लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बांग्लादेश के लोग इज इन्वॉल्व, कौन, द पीपल ऑफ बांग्लादेश, पीपल ऑफ बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है विच इज द शेख हसीना गवर्नमेंट, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ हैशटैग या ऐसे एक मूवमेंट है जो वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ भी किसी हद तक ये थोड़ा उल्टा पड़ गया वाली चीज है। इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश में बिकते हैं, जैसे मेरिको जैसे है, मेरिको प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला प्रोडक्ट होता है पैराशूट, जो पैराशूट नारियल जो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल के तेल जो होते हैं वो, उसके साथ वेजलिन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जो मेरिको के अंदर आता है। तो मेरिको को हैश बंद करवाना, वहां की जो दुकान है उस दुकान में ऐसे इंडियन सारे प्रोडक्ट पड़े खराब हो रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। और सिर्फ यही नहीं, वहां पे अमूल जैसे चीजों को
सेल करना या उसको खरीदना, ये सारे पे बैन लगाया गया है। और ये बोल रहे हैं कि अगर खरीदना है तो बांग्लादेश के खुद के जो प्रोडक्ट है वो खरीदो। चलो अच्छी बात है, कोई अगर हम इंडिया वाले स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर भारत के ऊपर रिलाई कर सकते हैं तो बांग्लादेश क्यों ना करे, अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप खुद का कर रहे हो लेकिन दूसरे को बदनाम करने के कारण या उनको सिर्फ दुर्नाम करने के कारण आप ये चीज कर रहे हो तो जाके चीजें गलत हो जाती है। यहाँ पे वो सीन है। जैसे कि आपको पता है, आज से बस 1 से 2 महीने पहले ही एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा था जो मालदीव कर रहा था, उसका नाम था क्या, इंडिया आउट। अगर इसके तह तक हम जाए तो हमें पता चल जाता है कि इंडिया के खिलाफ भड़काने के कारण या इंडिया के खिलाफ जाने के लिए ये सारे बहुत सारे हैशटैग चल रहा है। पहले मालदीव हुआ, बांग्लादेश हुआ, लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्यों हो रहा है। वैसे आपको ये बांग्लादेश वाले सिनारियो बता देते हैं। जैसे इसे गण अधिकार परिषद वाले एक इंसान है, इनका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य जी। ये क्या कर रहे हैं, ये ही वो इंसान है, ये ऐसे बांग्लादेश में सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग करते हैं। तो वहां पे ये वो अपने ब्लॉगिंग के थ्रू क्लियरली बताया है कि भाई इंडिया को बॉयकॉट करना है, इंडिया कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, इंडिया की कोई भी चीज देखना नहीं है, इंडिया कोई मूवी देखना नहीं है, इंडियन कोई प्रोडक्ट अगर हमारे मार्केट में परचेस करने के लिए आप हो रहे हो मत परचेस करो उसको, ऐसे ये बोल रहे हैं। और पूरे अवाम भी इनके साथ इसी चीज में जुड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई क्यों, क्या हो गया। तो इनके गुस्से के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना गवर्नमेंट, जो कि है अवामी लीग जो गवर्नमेंट है, मतलब शेख हसीना जी का जो पार्टी है वो अवामी लीग है, बताया जा रहा है कि शेख हसीना गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है। और इस बार जो शेख हसीना गवर्नमेंट की जीत हुई है, जहां पे इन्होंने 223 सीट को सिक्योर किया है आउट ऑफ 300 सीट्स में, इतना मेजोरिटी से इन्होंने जो जीता है, बताया जा रहा है कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हाथ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आता कि चलो एक कंट्री है, अगर वो कंट्री किसी अपने फ्रेंडली कंट्री को अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो अलग चीज होता है। लेकिन किसी को इन्फ्लुएंस करना, और एक गवर्नमेंट को आप, एक गवर्नमेंट के साथ आप दोस्ती मना ही सकते हो, लेकिन एक पूरे आवाम को इन्फ्लुएंस करना कैसे पॉसिबल है, जबकि वो आवाम खुद इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। और वो जब आवाम को पूछा जा रहा है कि भाई आप इंडिया के लिए इतना गुस्सेलू क्यों हो, तो वो बोल रहे हैं 2010 से लेकर अब तक अगर हम परिसंख्यान के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं कि 1276 बांग्लादेशी का मौत हुआ है और 1183 लोगों का इंजरी हुआ है। कहां पे, इंडियन बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब देखो, घुसपैठी करने वाले लोग या कोई चोरी करने वाले लोग, स्मगलिंग करने वाले लोग, जो क्रिमिनल साइन ऑफ करते हैं अपने आप को, वैसे लोगों के लिए अगर इंडिया के बॉर्डर हो गए, सिक्योरिटी फोर्स है, वो तैनात नहीं होंगे तो कौन होंगे, है ना। नाम हो रहा है बांग्लादेशी लोगों की, लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई पाकिस्तान के कोई भी आईएसआई के कोई भी एक चर हो या कोई भी एक स्पाई हो, वो जाके बांग्लादेशी नाम से आके यहाँ से घुसपैठियां कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो बेसिकली कहां से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन अगर इलीगल इमिग्रेंट है तो वो इलीगल इमिग्रेंट ही है, वो क्रिमिनलाइज ही होता है चीजें। तो उनके ये पॉइंट है कि इतने लोग मारा गया है, इतने लोग इंजर्ड हुआ है, तो या इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट की कुछ इतना क्लियर कट बात नहीं है। सेकेंड बात इतना ये है कि भाई कई दिन से, मतलब इंदिरा गवर्नमेंट से टाइम से, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक इश्यूज है, वो है रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे बड़ी बात आती है जो कि है हमारे तीस्ता वाटर। तीस्ता रिवर का वाटर जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, मतलब तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जिसको कहते हैं, इसके बारे में हम कोई एक दूसरे सेशन पे बात करें तो वो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको उस सेशन पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर बताना, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपके लिए, और आप मुझे बताते ही मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और आपको बताइए, आपके जो यूपीएससी के प्रिपरेशन हो या स्टेट पीएससी के प्रिपरेशन हो, सारे में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसके साथ और एक चीज है कि बांग्लादेश की बात यह है कि ये जो
कुछ रिवर्स है जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ ट्रांसबाउंडरीज किसको कहते हैं, मतलब एक कंट्री से ओरिजिनेट होके दूसरे कंट्री में अगर वो बहता है, मतलब एक बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उसको ट्रांसबाउंडरी रिवर बोलते हैं। तो बोले ये ट्रांसबाउंडरी रिवर की इश्यूज के कारण बांग्लादेश के जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसमें मैसिव ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, या हमारे जो ट्रेडिंग की जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक खराब हो रहा है, बिकॉज इंडिया की तरफ से जो रिवर वाटर शेयरिंग है वो उस पर आराम से नजर नहीं दिया जा रहा है। और थर्ड रीजन तो ये बताई दे रहा है कि हाँ, अवामी लीग जो है वो अवामी लीग के गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट किया है बांग्लादेशी आवाम को और जाके अवामी लीग जीता है, और इसके पीछे रीजन है इंडियन गवर्नमेंट। बात कुछ बनी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये बात ज्यादातर गलत है। फिर से मैं बताती हूँ, कोई गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट के साथ अच्छे दोस्ती के रिलेशन पे रह सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेट करना पूरे अवाम को, जहां पे करोड़ों अवाम है, उसको थोड़ा सा वो बात हजम नहीं होती है ना। तो हम अब बात करेंगे, चलो इंडिया के खिलाफ ये जो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चल रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। वैसे एस जयशंकर जी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो वो इतना क्लियरली कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि चाइना का इंटरवेंशन, वही दो पड़ोसी में अगर झगड़ा रहे, अच्छा रिलेशन रहे, तो थर्ड पड़ोसी जो होता है उनको बहुत बुरा लगता है, और वो एकदम दिन रात चढ़ जाते हैं कि कैसे इन दोनों को खराब किया जाए। और बाई चांस अगर कुछ खराब भी हो जाए इन दोनों के अंदर, तब ये जाके कूद पड़ते हैं उसको और खराब करने के लिए, जैसे कि चाइना गवर्नमेंट ने किया इन द केस ऑफ मालदीव और इंडिया रिलेशनशिप, और अब जो पहले से करे जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ता में भी। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बांग्लादेश के लोगों को, जिसके थ्रू वो लोगों को ये लग रहा है कि भले ही इंडिया हमारे बगल वाले कंट्री है, लेकिन शायद हमारे लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होएगा अगर हम चाइना के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि इंडिया का क्या टेक है, अगर इंडिया की बॉयकॉट इंडिया या इंडिया हटाओ वाले जो आंदोलन बांग्लादेश में चल रहा है, वो क्या इंडिया के लिए बहुत बड़ा कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, तो हम बता देते हैं। देखो, बांग्लादेश के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्ट के मार्केट है, ठीक है, मतलब बांग्लादेश में बहुत सारे सामान है जिसमें से एसेंशियल गुड्स है वो इंडिया से लाया जाता है। उसमें से अगर कॉटन की बात करें या रेगुलर बेसिस पे अगर हम जो चीज यूजेस होते हैं उसके बात करें, चावल की बात करें, पोटैटो की बात करें, ये सारी चीजों में बांग्लादेश के जो कॉमोडिटी है, मतलब इंडिया एक्चुअली सप्लायर ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज, और टोटल अगर हिसाब किया जाएगा तो इस बार तो 12 बिलियन का जो सामान है 12 बिलियन को भी एक्सीड कर गया है। इतना सामान बांग्लादेश ने इंडिया से परचेस किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बांग्लादेश के अगर मार्केट इंडिया के लिए बंद हो जाता है तो इंडिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया जाके दूसरा कोई मार्केट ढूंढ लेगा। इन केस ऑफ बांग्लादेश या बाकी जो इंडिया के मार्केट है वहां पे ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो बेसिकली इंडिया को तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन एक पोटेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन से अगर देखा जाए तो ये बॉयकॉट करना, ये जरा सा मतलब कहीं ना कहीं पे जाके ये जरा सा स्टूपिडिटी होता है। और भी एक बात बताए कि यहाँ पे इंडिया से ये नॉन एसेंशियल गुड्स का भी बताया कि ये वो उसको भी बंद करे। नॉन एसेंशियल गुड्स में क्या होता है, टूरिज्म होता है या सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट। सॉफ्ट पावर में क्या आता है, जैसे कोई सिनेमा हो गया या कोई एंटरटेनमेंट क्वेश्चन वाले कोई भी चीज हो गया, मूवी हो सकता है इसमें, सीरियल्स हो सकता है इसमें, है ना, कोई भी डेली शो, रियलिटी शो, कुछ भी हो सकता है जो इंडिया से बन रहा है बांग्लादेश में देखा जा रहा है। ऐसे कोई नॉन एसेंशियल स्टफ्स के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें कंज्यूमर प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए बांग्लादेश खुद के लिए काम कर रहा है। भाई हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छे कर रहे हो, जो कर रहे हो अपना चीज बढ़ा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करो, लेकिन इंडिया को बैन करने से अब हमारे कुछ भी कम नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म है।
ऊपर से अगर कुछ भी खराब होगा, कोई लॉस होगा, वो आपके लिए होने वाला है, हमारे लिए है नहीं कुछ। तो इस बात को वो लोग भी जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। मलुक IAS के यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्लास में जो PDF से मैंने आपको पढ़ाया है, इसी PDF को अगर आपको अवेल करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे जाके फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर दो। रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेटेड नोट्स, क्लास नोट्स और क्लासेस पाने के लिए मलुक IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए यहाँ तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, पढ़ाई करना एंड जय हिंद।